कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं, वो वास्तव में मार्वलस हैं। आप गूगल पे सर्च मारिए, गूगल पे सबसे पहले सर्च मारिए क्वीन ऑफ फ्रूट। क्वीन ऑफ फ्रूट अगर आप इन वर्ड, संसार में फलों की रानी क्या है, तो हमारा जो इसमें सबसे पहले जो है मैंगोस्टीन जो है ये प्रोडक्ट आएगा। अगर आप किंग ऑफ हर्ब इन वर्ड सर्च मारते हैं तो इसके अंदर जो गैलोडर्मा है वो आएगा। इसके अलावा मिरेकल ट्री इन वर्ड, तो हमारे देश में सिगरू सहाजना जो पैदा होता है वो इसके अंदर आएगा। इस तरह के 9 जो बताया गया था कि 9 रत्न है, तो ये 9 जड़ी बूटियां, 9 फल पेड़ों से जो कुदरत ने हमारे शरीर के लिए बनाई है, ये इसके अंदर है और ये वास्तव में बहुत जोरदार काम करता है। ये क्यों काम करता है इसकी भी मैंने स्टडी किया, अध्ययन करता रहता हूँ। मेरा काम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं कोई भी चीज में अगर मैं करता हूँ तो उसको बगैर अध्ययन किए नहीं करता। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या है, दांतों का हमारा काम है चबाना। उसके बाद में खाना कहाँ जाता है, हमारे अमाशय में जाता है। हमारे अमाशय का साइज जो है इतना मुट्ठी भर होता है, लेकिन उसके अंदर एक कुदरत ने कैपेसिटी दी हुई है कि वो 3 गुना फैल सकता है। हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे अमाशय में जाता है, और अमाशय का काम क्या है कि उसका मंथन करना। आपने देखा होगा कि गांव में, घरों में एक दूध को पिलाया जाता है, मंथन किया जाता है। तो आमतौर पे क्या होता है, जब खाना बढ़िया बना होता है तो हम पेट भर के खाते हैं। ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर दही की मटकी पूरी भरी हो तो वो बिलोई नहीं जाती, उसको खाली रखना पड़ता है। लेकिन हम जब खाना बढ़िया बना हुआ है तो हम खा लेते हैं, पेट भर खा लेते हैं। अमाशय फुल हो जाता है, वो मंथन नहीं कर पाता है, और मंथन नहीं कर पाता है तो हमारा खाना जो है वो उस अमाशय में सड़ जाता है। और सड़ने के बाद में क्या होता है, या तो खट्टी डकार के रूप में, बदहजमी के रूप में मुंह से निकलता है, या वायु के रूप में, जिसको हम पाद भी बोलते हैं, पाद के रूप में पीछे से निकलता है। यह जो जब भी क्रियाएं होती है तो वो खाना अपना रस नहीं बना पाता, और रस नहीं बना पाता तो हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया खाना खाया हुआ बेकार हो जाता है। खाना अमाशय में मंथन होने के बाद में हमारे शरीर में 2 आंतें बनी हुई है, कुदरत ने बनाई हुई है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत के अंदर वो जाता है, और छोटी आंत के अंदर की साइड के अंदर हजारों किस्म के वाल्व हैं, और वो वाल्व जो मंथन किया हुआ रस आया है, खाना आया है, उस खाने में से जितने भी विटामिन है, प्रोटीन्स है, वो निकाल करके हमारे अलग अलग अंगों को भेज देती है। ये उसका काम है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, जैसे गेहूं खाते हैं, तो उसके अंदर स्प्रे वगैरह या डालने के बाद में जहर होता है। इसके अलावा हम दूध भी पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो दूध है भैंसों या गायों को इंजेक्शन लगा करके निकाला जाता है। इसके अलावा फल फ्रूट भी जो हम खाते हैं तो उसके अंदर भी स्प्रे या इंजेक्शन, कई फलों को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, हमें नहीं पता, हम खाते हैं, वो उसमें भी जहर होता है। तो हमारी जो छोटी आंत है वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि ईश्वर ने जब उसको बनाया था, मानव शरीर के लिए बनाया था, तो विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स को अलग करने के लिए बनाया था, लेकिन वो जहर को नहीं पहचान पाती। और जहर को निकाल करके हमारे शरीर में जो सैकड़ों अंग हैं, जैसे हार्ट है, फेफड़ा है, दिमाग है, जितने भी अंग हैं, इन अंगों को भेज देती है। लगभग 4-5 अंगों को भेज देती है। तो वो 4-5 अंग जो है हमारे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमें 2-3 साल तक नहीं पता लगता, लेकिन बाद में पता लगता है कि अरे घुटनों में दर्द हो गया, अरे मेरे कान से कम सुनने लग गया, अरे मेरी आंखें कमजोर हो गई, और बहुत सारी जो है डिजीज हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन रेनाटस ने जो प्रयोग किया है वो हमारी छोटी आंत के अंदर ये जाता है, तो जितने भी डिजीज या जो भी पैदा होने वाली चीज जो है उसको खत्म कर देती है अलग अलग अंगों में। और उसके बाद में छोटी आंत जो क्या करती है कि जो भी वेस्टेज है वो बड़ी आंत में भेज देती है, और बड़ी आंत में जितना भी पूरे दिन में हम खाना खाते हैं वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये चीज है जो आपको, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने जो 6.5 साल रिसर्च की है, मैंने देखा इसको, मैंने स्टडी किया, तो ये हमारे शरीर के अंदर
तीन तरह के मुख्य जो है सेल होते हैं। पहला सेल जिसको हम उत्तक बोल देते हैं, ये मांस बोल देते हैं, ये मांस जो है हमारा सेल है। यह मांस के अंदर जितने भी हजारों करोड़ों जो सेल होते हैं जो बनते रहते हैं और नए बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। ये मांस के अंदर जो सेल है हमारे, ये सेल 13 से लेकर 14 दिन के अंदर डेड हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। अगर सेल ये हमारे बीमार हैं, अगर ये सेल बीमार हैं तो नए सेल क्रिएट होंगे तो वो बीमार ही पैदा होंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की दवा ले रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की दवा ले रहा है तो वो दवा डॉक्टर के पास साल भर में जाएगा तो उसकी दवा कुछ न कुछ बढ़ा देगा, क्योंकि उसके जो सेल हैं वो थोड़े और ज्यादा बीमार हो गए और धीरे धीरे बड़े बड़े बीमार होते हुए कैंसर और लकवा जैसी स्थिति हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। लेकिन यह प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर में जो है इस सेल को रिपेयर कर देता है, और 2 बार अगर हम ये सेल अगर रिपेयर हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अगर मांस के अंदर बीमारी है तो वो निकल जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, हमारी वीडियोस आती हैं, रेनाटस की वीडियो आती है, लोग कहते हैं कि 15 दिन के अंदर हम ठीक हो गए, महीने में ठीक हो गए। कई लोग कहते हैं जी 9 महीने में भी ठीक नहीं हुए। अब इसका कारण बता रहा हूँ। जिसके सेल के अंदर मांस के अंदर बीमारी है वो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरा हमारा सेल होता है वो होता है खून। ये खून जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, ये 120 दिन में बदल जाता है। और 120 दिन के अंदर जो खून बदल जाता है, अगर ये 2 बार चेंज मतलब हम रेनाटस लेते हुए 2 बार बदल गया तो हमारे खून के अंदर जो भी बीमारी है वो बाहर निकल जाएगी। तीसरा सेल हमारे शरीर में होता है हार्ट सेल। अगर हमारे हार्ट सेल में ये बीमारी पहुंच गई है, जल्दी से ठीक नहीं होती, क्योंकि हार्ट सेल जो है वो 240 दिन में बदलते हैं और 2 बार बदलने चाहिए। तो हार्ट सेल 240 और 240 इतने टाइम में वो व्यक्ति जिसके हड्डियों में बीमारी है वो ठीक होगा। हड्डियों में जिसकी बीमारी है वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में ठीक होने वाला व्यक्ति है। नहीं है 3-4 महीने आप सीसी दोगे तो भी वो कहेगा मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसके हड्डियों में बीमारी है। और हड्डियों की बीमारी जो है वो 240 और 240 दिन में ठीक होगी। और उसके बाद में मैं ये कहता हूं कि एक बार ठीक होने के बाद में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक रेनाटस लेना शुरू कर दे, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। वेरी गुड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर को, कुछ लोगों का सवाल आता है मेरे पास कि जी आप ठीक हो गए तो क्या रेनाटस लेना पड़ेगा? क्यों जी? आप खाने के रूप में जहर जो लेते हैं उसको खाना बंद कर दिया, लगना बंद हो गया। आप सभी के घर में पंखे होंगे जी, छत पे पंखा चलता है, आप नया पंखा लगा लो और साल भर बाद में दिवाली पर हम पंखे की सफाई करते हैं तो उस पे काफी सारा डस्ट जो है बहुत गंदे तरीके से जमा होता है कि नहीं होता? हम सांस ले रहे हैं वातावरण के अंदर, आज इस रूम के अंदर हम सांस ले रहे हैं, इस रूम में पंखा चल रहा है वो भी काला पड़ रहा है, तो क्या हमारे शरीर के अंग डैमेज नहीं हो रहे हैं? इस हवा के अंदर जो आप ये कहते हो मेरा घर का कमरा तो एकदम शुद्ध है, फिर भी पंखे पे काली कम आ रही है, तो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे शरीर के अंगों में भी तो जा रहा है। तो ये रेनाटस जो है उसको ठीक कर देता है, रिपेयर कर देता है। ये टेबलेट तो आपको ठीक होने के बाद में भी लेनी चाहिए। आपके घर में आप हैं, आपके परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या उनको लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे उन पर लाखों रुपए उनकी बीमारी पे नहीं खर्च किए जाए तो एक रेनाटस जो है जरूरी है परिवार के हर मेंबर के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी भी अध्ययन कर रहा हूं। मेरा टारगेट अभी पैसा बड़ा कमाना नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि मैं समाज में लोगों को इसके लिए अवेयर करूं, इसके लिए मेरा अध्ययन जारी है। आप किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो विजय झाम जी के माध्यम से, सरदाना जी के माध्यम से, महेंद्र जी के माध्यम से मेरे पास पहुंचाएं, ताकि मैं जो अध्ययन कर रहा हूं उस अध्ययन में और ज़्यादा लोगों को बता करके और ज़्यादा जनहित का काम कर सकूँ। मुझे पता है कि रेनाटस करते करते 2-3 साल बाद में करोड़ों रुपया तो सालाना में भी बता। आप सभी का बहुत बहुत जो आपने जोर से सुना।